इस वीडियो में हम जो पिछली बार मैंने निर्णय बताई हैं, निर्णय नंबर 1, निर्णय नंबर 2 और निर्णय नंबर 3, यानी किसी रेखा को समद्विभाजित करना, कोण के बराबर कोण बनाना और कोण को समद्विभाजित करना, इस पर आधारित एक एक 2-2 सवाल बताता हूँ। फिर एक्सरसाइज के सवाल आप स्वयं करेंगे तथा अन्य निर्णय जो हमें सीखनी है वो इसमें सिखाई जाएंगी। जैसे पहला था कि किसी भी प्रकार की सहायता से किसी भी रेखा को समद्विभाजित करना, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटना। तो कैसे बांटते हैं? एक्सरसाइज 4A, इसका पहला सवाल है कि 6 सेंटीमीटर की रेखा को प्रकार और पटरी की सहायता से 2 बराबर भागों में बांटना है। 6 सेंटीमीटर की रेखा है, उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की रेखा हम खींच लेंगे। मैं इसमें पेन का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको पेंसिल का यूज़ करना है। पेन का यूज़ इसलिए किया जा रहा है जिससे स्पष्ट आपको दिखाई दे, लेकिन आपको सदैव पेंसिल का ही यूज़ करना है, कच्ची पेंसिल जिसे बोलते हैं, लेड पेंसिल। ये 6 सेंटीमीटर की एक रेखा ले ली, इसके 2 बराबर भाग करने हैं। 2 बराबर भाग करने के लिए मैंने जैसे पहले ही बताया है, इसके एक सिरे पर प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी प्रकार में लेंगे और इस पर आर्क लगा दिए जाएंगे, ऊपर भी और नीचे की तरफ भी। ऐसे ही इसके दूसरे सिरे से आर्क लगा देंगे। जहाँ ये दोनों आर्क काटेंगे आपस में, उन बिंदुओं को मिलाते हुए इसे ज्वाइन कर देंगे डॉटेड लाइन द्वारा, और जहाँ इसका मिड पॉइंट हमारे को प्राप्त होगा वो हमारा इसका मध्य बिंदु होगा, यानी कि सी बिंदु। अगर मैं नापूंगा, देखिए ये 2 बराबर भागों में 3-3 सेंटीमीटर में विभाजित हो जाती है। 1, 2 और 3, यहाँ से 1, 2 और 3, यानी कि 2 बराबर भागों में बट जाती है। इसी प्रकार से देखिए 8 सेंटीमीटर की रेखा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, यानी इससे क्या मिलेगा? AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर, और दिया क्या है? AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमें दिया है AB कोई लाइन है 8 सेंटीमीटर की, AB लाइन है 8 सेंटीमीटर की, इसके हमें 4 बराबर भाग करने हैं। 4 बराबर भाग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं। 0 से स्टार्ट करा और 8 तक हम इस पर पहुंच जाएंगे। इसके AB एक रेखा हो गई, इसके 4 बराबर भाग करने हैं। 4 बराबर भाग करने के लिए सबसे पहले हमें इसके 2 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। 2 बराबर भागों में बांटने के लिए तरीका वही है, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे और आर्क हम लगा देते हैं। ज़्यादा बड़े आर्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पर हमारे को कट मिल जाए इनका, केवल उतने आर्क लगाने होते हैं, जिससे कि आसानी से हम इसे खींच सकें। सबसे पहले इसके 2 बराबर भाग करते हैं। 2 बराबर भाग करने पर इन जो कट जो हमारे को मिल रहे हैं, इन्हें आपस में मिला देंगे। ये पॉइंट C आ गया। अब ये दोनों बराबर भाग हो जाते हैं। अब यदि मैं इसके भी 2 भाग कर दूं, इसके भी 2 भाग कर दूं, तो 4 भागों में बढ़ जाता है। यही काम करना भी है हमें। इसमें अब इस दूरी को लेंगे, हमें ये पॉइंट जो हमने ढूंढा है रेखा पर, ये वाला पॉइंट, यहाँ से 2 बराबर भागों में ले लेना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे। वही काम जो हमने पहले दोहराया था वही काम यहाँ दोहराएंगे। यहाँ पर आर्क लगाएंगे और फिर इस वाले पॉइंट से आर्क लगा दिया जाएगा। आर्क लगा देंगे प्रकार से। इधर से भी ऐसी काम करना है कि इधर से भी आधे से ज़्यादा दूरी लेकर आर्क लगा देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी चाप इसका लगा दिया जाता है। इन चापों को आपस में मिला देंगे। जैसे ये हम मिलाएंगे, ये बिंदु आ गया एक, और इसी प्रकार यहाँ से मिलाएंगे तो हमारे को ये बिंदु मिल जाता है। ये D बिंदु मान लेते हैं, इसे E बिंदु मान लेते हैं। अब ये 4 भाग हो गए। एक भाग तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का हो गया, पहला भाग, फर्स्ट पार्ट। दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक का हो गया, तीसरा भाग यहाँ से यहाँ तक का हो गया, और चौथा भाग हमारा यहाँ से B तक का हो जाता है, E से B तक का। सभी की दूरी, चूँकि 8 को 4 भागों में बांटा गया है, 4 दूनी 8, 2-2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर है।
देखते हैं कि 2 सेंटीमीटर है या नहीं है। यहाँ से नापेंगे, देखो 0 से शुरू 1 और 2, ये पूरी 2 सेंटीमीटर की आती है। ये 4 पर आकर रुक गई, ये 6 पर, ये 8 पर, यानी कि सभी भाग आपस में बराबर हैं और रेखा के 4 बराबर भाग हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी तो दिया है हमें कितना 8 सेंटीमीटर, मिला क्या क्या हमें, ए डी हमारा कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, डी सी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, सी ई कितना हुआ 2 सेंटीमीटर, और ई बी वी हमारा कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम सवालों को कर सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक जीवा खींचनी है। वृत्त के जीवा के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी की माप कीजिए। अब 4 सेंटीमीटर दूरी त्रिज्या का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कौन सी एक्सरसाइज का, 4A का, 4A एक्सरसाइज का। इसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लिया गया है। पहले 4 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे प्रकार में, 4 से लेके 0 तक की दूरी लेंगे। इसको ले केंद्र मान, कहीं पर भी केंद्र मानकर इसे एक वृत्त खींच देंगे। वृत्त खींचने के बाद में इसमें कोई एक जीवा ले लेंगे। जीवा ऐसी रेखा जो परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त होती है। ऐसी एक रेखा जो किन्हीं 2 बिंदुओं को परिधि पर मिलाने पर प्राप्त होती है, जीवा कहलाती है। जैसे ए बी, ये इसका केंद्र है। वो हमें इसकी दूरी बतानी है। इसकी दूरी बताने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले हमारी इसका लंब समद्विभाजक करते हैं। लंब समद्विभाजक हमें यदि स्केल से नापेंगे तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि लंबवत सबसे छोटी दूरी कौन सी है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रकार का। आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, वही जो हम लंब समद्विभाजक करते हैं, और आधे से ज़्यादा दूरी लेकर इस पर आर्क लगा दिया जाएगा, यहाँ पर और नीचे भी। इसी प्रकार यहाँ पर और यहाँ, इसको मिलाएंगे तो हमें इससे केंद्र से जाने वाली रेखा मिल जाएगी। केंद्र से यहाँ तक की मिला ली जाएगी। अब ये सबसे छोटी दूरी होगी। इस दूरी को नाप लिया जाएगा। ओ सी बिंदु मान लेते हैं इसे। ओ से लेकर सी तक की दूरी 2.5, ओ सी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारे जीवा, हमारे को इसने कहीं दूरी नहीं दी है कहाँ खींचनी है, अपने अनुसार जहाँ हमारी सुविधा होगी वहाँ खींच लेंगे। कोई भी जीवा ले सकते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग दूरी पर जीवाएँ खींचकर उनकी दूरी नापनी है, हम उन्हें निकाल सकते हैं। मान लिया मैं जीवा यहाँ खींचता हूँ एक दूसरी, ये जीवा, ये भी जीवा हो सकती है। इसकी दूरी कितनी आएगी हमारी, यहाँ पे मान लिया सी डैश हमारा बिंदु है। इसकी दूरी नापने के लिए यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि लंब तो सारे ये होंगे। ये पूरी 1 सेंटीमीटर 1.1 आ रहा है। एक सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमें अन्य सवालों को ध्यान देना है। जैसे 4B एक्सरसाइज में भी हमारी जो निर्णय हमने करी हैं उन पर आधारित सवाल हैं। लेकिन 4B एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको प्रकार की सहायता से कोण बनाने सिखाता हूँ। कोण बनाने सीखने के लिए वो आना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उसे नहीं सीख पाएंगे तो हम तब तक आगे के सवाल नहीं कर पाएंगे। कोण बनाने का तरीका क्या है, इसके लिए हम कोई भी एक रेखा खींच लेते हैं। प्रकार में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी दूरी लेंगे और इस पर एक चाप लगा देंगे। इस रेखा का नाम रख लेंगे ए और बी। इसी दूरी को बदलते नहीं हैं और हम यहाँ से एक चाप लगा देते हैं। तो पहला चाप जहाँ पर भी काटेगा वहाँ से बिंदु ए को मिलाने पर जो कोण हमें प्राप्त होगा वो हमेशा 60 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। यानी कि ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। मैं आपको अलग अलग कोण बनाने सिखाऊंगा इसमें, जिससे आपको आगे के सवालों को हल कर सकते हैं। दूसरा, इसी में ही आगे का बनाते हैं और बनाएंगे। यदि मैं उसी दूरी को लेकर, ये तो पहली दूरी हो गई, दूसरा बिंदु को यदि लेकर मैं दूसरा चाप लगा दूं और इस बिंदु को यहाँ से मिलाते हैं, ए बिंदु से मिलाते हैं,
तो जो कोण बनेगा वो हमेशा 120 डिग्री का बनता है। ये पूरा कोण कितना बनेगा? 120 डिग्री का। एक लाइन पर मैं केवल 2 कोण आपको बनाने सिखा रहा हूँ। इसके बाद में बनाता हूँ मैं 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण बनाने में हम करते क्या हैं? 2 कोण मैंने सिखाए। पहला, एक रेखा ए बी खींची, उसके बिंदु ए से कोई भी एक चाप लगा दिया, उसी चाप को पहले बिंदु पर काटते हुए लाइन खींच देंगे, वो 60 डिग्री का। दूसरे बिंदु को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो 120 डिग्री का कोण मिलता है। इसी में आगे चलते हैं। 90 45 का कोण कैसे बनता है, फिर इनके आधे कैसे करे जाते हैं, ये इसमें हमें एक्सरसाइज में सीखना है। जैसे हमें 90 का बनाना है। 90 के लिए सबसे पहले हम वही कोई भी एक लाइन खींच देंगे, ए बी प्रकार में एक दूरी लेंगे, कोई भी चाप इस पर हम लगा देंगे। उस चाप को बिना बदले यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, 60 डिग्री का बन जाता है। यहाँ से दूसरा आर्क लगाते हैं और इस आर्क को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जहाँ पर 120 का निशान आया है वहाँ से ही हम ऊपर वाले आर्क पर एक निशान लगाते हैं। जहाँ ये दोनों आर्क आपको काटते हैं उसको यदि हम बिंदु ए से मिलाएंगे तो वो 90 डिग्री का कोण मिल जाता है। ये कोण कितना? 90 डिग्री का मिलेगा। अब मैंने सबसे पहली निर्णय में क्या बताया था, दोबारा समझिए इसे क्या करना है। एक लाइन हमने ए बी खींची, इस पर एक चाप हमने ये दूरी लेकर एक चाप यहाँ से लगा दिया। इस दूरी को बिना बदले हमने पहला यहाँ से आर्क लगाया, ये कट लगा दिया है, दूसरा कट यहाँ से लगाया, यहाँ से आर्क लगा दिया। जहाँ इन दोनों ने काटा इसको आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ा दिया, यहाँ से यहाँ पर आ गया, इस बिंदु से मिलाया तो यहाँ कट दिया, ये आप देख रहे हैं जैसा। और इसको इस वाले पॉइंट को जहाँ ये कट कर रहे हैं इसको हम ए बिंदु से मिलाएंगे तो ये जो कोण बनेगा हमारा 90 डिग्री का बनेगा। सबसे पहले तीसरी निर्णय में मैंने सिखाया था कोण का अर्धक करना। अब इस कोण का यदि मैं आधा कर देता हूँ तो 45 डिग्री का मिलेगा। 45 डिग्री का बनाने के लिए आधे से ज़्यादा दूरी लेते हैं, कोई भी दूरी ले लेंगे, आधे से ज़्यादा आर्क लगाएंगे यहाँ पर। दूसरे इस वाले बिंदु से जहाँ पर ये चाप को रेखा काटती है उस बिंदु से मिलाते हुए यहाँ से रेखा खींच देंगे। जहाँ ये दोनों बिंदु मिलते हैं, चाप मिलते हैं, यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन बिंदु ए तक मिलाएंगे तो ये कोण हमारे को 45 डिग्री का मिल जाता है। ये 45 का बनेगा और ये पूरा कितने का था हमारा? 90 डिग्री का था। तो मेरा मानना है 4 प्रकार के मैंने कोण आपको सिखाई, 4 प्रकार सीख गए होंगे। इसी पर आधारित हमारी एक्सरसाइज है 4B का पहला सवाल। आप दोबारा इसे करने के लिए मौका मिलेगा, कैसे कैसे करते हैं दोबारा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है 60 डिग्री का कोण बनाकर प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करना है। 60 डिग्री का कोण भी हम किससे बनाएंगे? पटरी और प्रकार से ही बनाना है। सबसे पहले जैसा मैंने पहले बताया, एक लाइन खींच लेंगे कोई भी, ये लाइन खींच ली, इसके दोनों पॉइंट ए और बी लिख लिए। इस पर बिंदु ए से कोई भी दूरी लेकर एक चाप लगा लेते हैं, ये चाप लगा दिया। जहाँ ये चाप इस वाली रेखा को मिलता है वहाँ से पहला चाप लगा देंगे। दूरी नहीं बदलनी है, बार बार प्रकार की दूरी नहीं बदलनी है, जो चाप एक बार ले लिया शुरू में उसी से लगाना है। अब इस बिंदु को जहाँ इससे मिलती है इस पॉइंट से और ए बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। पेंसिल की नोक बारीक रखनी है जिससे आपको स्पष्ट आए बिल्कुल। ये 60 डिग्री का कोण बन गया। अब वो कह रहा है इसके समद्विभाजित कीजिए। समद्विभाजित सम माने समान, द्वि माने दो, भाजित माने विभाजित करना, 2 भागों में बांटना। इसको हमें 2 भागों में बांटना है। 2 भागों में कैसे बांटेंगे? वही कि आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे इसे और यहाँ चाप लगा देंगे। दूसरा, इस वाले बिंदु से जहाँ हमारा ये वाला बिंदु काट रहा है इससे चाप लगा देंगे। जहाँ ये दोनों काटते हैं इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को ए बिंदु से मिला देंगे तो हमारे को इसके समद्विभाजित हो जाता है, यानी कि 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये वाला कोण भी हमारा 30 डिग्री का बन जाएगा और ये वाला कोण भी हमारा 30 डिग्री का हो जाता है। दोनों कोण 30-30 डिग्री के हो जाते हैं। अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कोई कोण PQR खींचिए और कोई भी कोण हमें बनाना है। हमें ये नहीं पता कितने डिग्री का कोण है। क्वेश्चन नंबर 2, मान लिया मैंने कोण बना दिया इस तरीके से कि एक लाइन खींची, हमें पता नहीं कितने डिग्री का कोण है, कोई कोण हमने नहीं लिया। इस पर
उसने कह दिया है कि पी क्यू आर खींचिए, कोई भी हमने कोई कोण पी क्यू आर खींच दिया। अब हमें इस कोण का समद्विभाजित करना, दो बराबर भागों में बांटना है। हमें कोई ऐसा बिंदु यहाँ पर एस ढूंढना है जो पी क्यू एस और एस क्यू आर बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे, प्रकार में कोई भी दूरी लेंगे और एक चाप यहाँ से लेते हुए इस पर लगा देंगे। ये चाप लग गया। जहाँ ये दोनों काटते हैं वहाँ से आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, एक चाप यहाँ से लगा देंगे और दूसरा चाप यहाँ से लगा देंगे। जहाँ ये दोनों काटते हैं उस बिंदु को Q से मिला देते हैं, Q से मिला देंगे इस तरीके से। अब ये बिंदु हो जाता हमारा PQR और ये पॉइंट S हो गया। तो कोण PQS बराबर होगा कोण SQR के, और ये ही हमें निकलवाया भी है। सवाल बहुत आसान है, बहुत ही बढ़िया सवाल होते हैं, साधारण सवाल होते हैं, बशर्ते हमसे करने का तरीका हमें आना चाहिए। इसी क्रम में मैं 2 सवाल, इसमें 5 सवाल हैं, 2 सवाल और बता देता हूँ, बल्कि एक सवाल, चौथा सवाल तो मैंने यहाँ पे बता दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये वाला भी हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और बताता हूँ, इसके बाद में निर्णय बताएंगे, कुछ निर्णय, और हमारी एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है 120 डिग्री का कोण प्रकार पटरी की सहायता से बनाइए, इसके 4 भागों में विभक्त कीजिए। 4 भाग बनाने हैं हमें, यानी कि 120 डिग्री का कोण बनाकर 4 भाग 30-30 डिग्री के 4 भागों में निकालना है। कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। कोई भी एक रेखा खींच लेंगे, ए बी, यहाँ पर 2 बिंदु ए और बी। इससे कोई भी एक दूरी लेकर एक चाप लगा देंगे इस टाइप से। पहला चाप जहाँ ये लाइन को कट करता है इस पॉइंट पर, यहाँ से बिना दूरी बदले पहला चाप लगाएंगे, यहाँ से दूसरा चाप लगा देंगे। जहाँ दूसरी जगह काटता है ये 120 डिग्री का कोण बनेगा, इससे हम ए को मिलाएंगे तब। अब वो कह रहा है इसके 4 बराबर भाग करिए। 4 बराबर भाग करने के लिए जो हमारा पहला पार्ट आया था वो 60 डिग्री का था, 120 का आधा कितना हो गया 60, तो इसको भी मिला लीजिए। 2 बराबर भाग बढ़ गए, यहाँ पर सी बिंदु, ये डी बिंदु हो गया। अगर मैं इसके 2 कर दूँ बराबर भाग तो 4 भागों में बढ़ जाएगा। इसमें आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, यहाँ आर्क लगाया और अब इस वाले पॉइंट से आर्क लगा देंगे, 2 भागों में कट गया। इसी प्रकार से यहाँ पर इससे आर्क लगाया और इस वाले पॉइंट से आर्क लगा देंगे, तो यहाँ से और यहाँ से दोनों से आर्क लगा देंगे यहाँ पर। यानी कि एक बार यहाँ से रखेंगे तो ये आर्क आएगा, एक बार यहाँ से रखेंगे तो ये वाला आर्क आएगा। इसी प्रकार यहाँ से आर्क रखेंगे तो ये वाला आर्क आएगा, यहाँ से रखेंगे तो ये आर्क आएगा। इनको मिला देंगे आपस में, तो हमारे को 4 बराबर भाग मिल जाते हैं। एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको पेंसिल का यूज़ करना है, रबड़ पेंसिल का यूज़ करना है। अब ये सारे कोण 30-30 डिग्री के हो जाएंगे, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री। ये टोटल बैठा हमारा 120 डिग्री। यही हमारे को इसमें करना था। इस एक्सरसाइज में इतना ही। फिर आप अलग अलग कोण लेना एक्सरसाइज के लिए। कुछ सवाल मैं कल आपको बता दूंगा जो हमें करने हैं इसमें नेक्स्ट उसमें। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, आप इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप करके सवाल पूछ सकते हैं। 8171236080। ग्रुप की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी आती है तो फिर बार बार पूछे। इस वीडियो में इतना ही। अगली एक्सरसाइज के लिए आगे के निर्णय हम अगली वीडियो में। थैंक यू।